तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैश के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स की। इसमें से कुछ विलन्स तो हमें छोटी मोटी मूवीज और सीरीज में दिख चुके हैं और कुछ दिखना बाकी हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना कुछ देर की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 जेम्स जेसी। तो गाइस जेम्स जेसी भी फ्लैश के मोस्ट इम्पोर्टेंट विलन्स में से एक है, जिसे ट्रिक स्टार भी कहा जाता है। बेस्ट तो ट्रिक स्टार के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन ये काफी इंटेलिजेंट है। अपने माइंड से ये नए नए गैजेट और वेपन्स बनाता रहता है जो इसे बैटल लड़ने में मदद करते हैं, और इसने अपने इन्हीं वेपन्स और गैजेट से बहुत से सुपर हीरोज को टक्कर दी है। यहाँ तक कि ये स्कारलेट स्पीडस्टर को भी अपने जाल में फंसाने में कामयाब रहा था। ट्रिकस्टर वास्तव में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और इसने काफी बार अपने गैजेट्स और वेपन से फ्लैश को काफी परेशान किया है। नंबर 9 एब्राकाडाब्रा। तो दोस्तों एब्राकाडाब्रा डीसी कॉमिक्स में एक मामूली विलन है। वह जादुई शक्तियों का दावा करता है, लेकिन वह वास्तव में जादू टोना की नकल करने के लिए 64 सेंचुरी की तकनीक का यूज करता है, जिससे वह अपने अपोनेंट्स को धोखा देता है। लेकिन फिर भी इसके पास असली मैजिक हो या ना हो, मगर एब्राकाडाब्रा फिर भी फ्लैश के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। और बाद में एब्राकाडाब्रा ने असली मैजिकल्स पावर पाने के लिए न्यूरन नेम के डीमन से एक सौदा किया, जिससे इसके पास भी रियल मैजिकल एबिलिटीज आ गईं, और फिर इसने फ्लैश को काफी परेशान किया। नंबर 8 कैप्टन कूल्ड। तो गाइस कैप्टन कूल्ड फ्लैश के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक है, और जब फ्लैश के एनिमीज की बात आती है तो उसमें कैप्टन कूल्ड का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और फ्रीज गन चुराने के बाद इसने एक विंटर जैकेट पहन ली और खुद को कैप्टन कूल्ड कहलवाने लगा। कैप्टन कूल्ड एक ऐसे अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट से गुजरा था जिससे उसके पास काफी सारी आइस की पावर आ गई, जिससे कि वह अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को धीमा कर सकता है। इन सब के अलावा भी कैप्टन कूल्ड वातावरण के तापमान को खतरनाक स्तर तक कम करने के लिए अपनी पावर का यूज कर सकता है, और वेदर को मैनिपुलेट करके एक बहुत ही बड़ा बर्फीला तूफान ला सकता है। कैप्टन कूल्ड अपनी इन्हीं पावर का यूज करके फ्लैश की स्पीड को एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर करके उसे छू सकता है और आसानी से हरा सकता है। नंबर 7 वेदर विजार्ड। तो दोस्तों वेदर विजार्ड एक सुपर विलन है जिसकी पावर एमसीयू के स्टॉर्म से काफी मिलती जुलती है। बस फर्क इतना है कि स्टॉर्म अपनी पावर का यूज ह्यूमन की भलाई के लिए करती है, वहीं पर वेदर विजार्ड किसी की भी परवाह नहीं करता। वह अपनी पावर का यूज खुद को बेहतर बनाने के लिए करता है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खत्म कर देता है। और वेदर विजार्ड के पास एक छड़ी है जो इसे वेदर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देती है। और अब तक वेदर विजार्ड ने 3 फ्लैश को चुनौती देने के बाद इसने जस्टिस लीग टीम को भी चुनौती दी है, और काफी सारी सुपर विलन्स टीम के साथ भी काम किया है, जिसकी वजह से ये केवल फ्लैश का ही विलन्स नहीं बल्कि बहुत से सुपर हीरोज का विलन है। नंबर 6 मिरर मास्टर। तो दोस्तों 1959 में पहली बार द फ्लैश इशू 105 में दिखाई देने वाला मिरर मास्टर आसानी से अब तक के सबसे खतरनाक फ्लैश के दुश्मनों में से एक बन गया। और मिरर मास्टर फ्लैश के दूसरे एनिमीज से काफी डिफरेंट है। जैसे कि इसका नाम मिरर मास्टर है, वैसा ही इसका काम है। दरअसल मिरर मास्टर के पास मिरर के माध्यम से दूसरे डिमेंशन में ट्रेवल करने की एबिलिटी है। वह अपने दुश्मनों को शीशे के अंदर बंद कर सकता है, अपने दुश्मनों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है, खुद को इनविजिबल भी कर सकता है, और होलोग्राम्स प्रोजेक्ट भी कर सकता है। आप ऐसा मान सकते हो कि मिरर डिमेंशन पर इसका पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, और पलक झपकते ही अचानक मिरर मास्टर अपने दुश्मनों को एक उल्टी दुनिया में भेज सकता है, जहां से घर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। नंबर 5 किलर फ्रॉस्ट। तो गाइस किलर फ्रॉस्ट का नेचर उसके नाम की तरह है, और ये वेरी वेस्ट, ये वेरी एलियन को मारते वक्त जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। किलर फ्रॉस्ट हीट को कूल्ड एनर्जी में बदल सकती है और अपनी बॉडी को बर्फ की बना सकती है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा भी ये किसी को छूते ही तुरंत फ्रीज कर सकती है। ये बर्फीला तूफान भी पैदा कर सकती है और अपने हाथों से धारदार वेपन्स को क्रिएट कर सकती है, जैसे कि चाकू, तलवार, दीवार, शील्ड और भी बहुत से। और पहले तो किलर फ्रॉस्ट को फायर स्टॉर्म के एनिमीज दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसे फ्लैश की मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक बना दिया गया। मगर विलन होने के बाद भी किलर फ्रॉस्ट ने फॉरएवर इविल कॉमिक्स इवेंट के दौरान बुराई से लड़ने में क्राइम सिंथेटिक का साथ दिया, और बाद में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका टीम में शामिल हो गई। नंबर 4 सेबिट्रा। तो गाइस सेबिट्रा सबसे पहले हमें 1995 में दिखा था। सेबिट्रा एक पायलट से ज्यादा कुछ नहीं था, पर एक प्लेन उड़ाते समय इस पर लाइटिंग गिर जाती है, जिससे इसके पास भी सुपर स्पीड जैसी एबिलिटीज आ जाती हैं। फिर ये अपना नाम बदलकर एक हिंदू देवता के नाम पर रख लेता है। इसके बाद लेजेंड का एक समूह इसे गॉड मानता है। कॉमिक्स बुक में सेबिट्रा के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी जिसने उन्हें वेली वेस्ट के सबसे महान दुश्मनों में से एक बना दिया।
सुपर स्पीड के साथ सेबेट्रा अपनी स्पीड्स की पावर्स को दूसरों को गिफ्ट में दे सकता है। फिर सेबेट्रा ने स्पीड फोर्स के उन रहस्यों को खोलना शुरू किया। कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद सेबेट्रा ने उन स्पीडस्टर को मारने की ठान ली जो उसके लिए खतरा बन सकते थे, जिसकी वजह से इसका सामना वेली वेस्ट से कई बार हुआ है और आगे जाकर सेबेट्रा फ्लैश के ग्रेटेस्ट एनिमीज में से एक बन गया। नंबर 3 गोरिल्ला ग्रॉड। तो दोस्तों गोरिल्ला ग्रॉड द फ्लैश के सबसे पावरफुल एनिमीज में से एक है और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि गोरिल्ला ग्रॉड एक बड़ा गोरिल्ला है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग है। गोरिल्ला ग्रॉड का शहर गोरिल्ला सिटी का एक ऐसा शहर है जहाँ पर सिर्फ स्पीड फोर्स के जरिए ही आसानी से पहुँचा जा सकता है और स्पीड फोर्स के जरिए ही गोरिल्ला ग्रॉड काफी बार अर्थ पर भी आया है और अर्थ पर आने के बाद इसने अर्थ पर भी कब्जा करने की कोशिश की है। गोरिल्ला ग्रॉड फ्लैश के दूसरे दुश्मनों से काफी अलग है क्योंकि वह काफी बड़ा है, काफी स्ट्रॉन्ग है और ये जो कुछ भी करने की सोचता है उसे अपने इंटेलिजेंट माइंड से पूरा कर लेता है। गोरिल्ला ग्रॉड अपने एनिमीज को हराने के लिए स्पीड या टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है बल्कि अपने इंटेलेक्ट और सुपेरियर स्ट्रेंथ पर भरोसा करता है। गोरिल्ला ग्रॉड को आपने कई एनिमेटेड शो और द फ्लैश टीवी सीरीज में भी देखा होगा। नंबर 2 गॉड स्पीड। तो गाइस गॉड स्पीड फ्लैश और दूसरे स्पीडस्टर के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है और ये हमें द फ्लैश सीरीज में भी कई बार दिखाई दिया है, लेकिन हाल ही में वर्ड एलन जिसे इम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका सामना भी गॉड स्पीड से हुआ था। गॉड स्पीड एक आर्टिफिशियल स्पीडस्टर है जिसने अपनी पावर्स को नापाक तरीके से हासिल किया और इसे बढ़ाने के लिए वेलोसिटी 9 केमिकल का यूज किया। गॉड स्पीड ने फ्लैश की टीम को अकेले ही बराबर की टक्कर दी है और बहुत से स्पीडस्टर को बेरहमी से मारकर उनकी पावर एब्जॉर्ब की है और गॉड स्पीड को रोकने की वेरी एलन, वेली वेस्ट और किड फ्लैश ने भी काफी कोशिश की थी। नंबर 1 रिवर्स फ्लैश। तो दोस्तों रिवर्स फ्लैश फ्लैश के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है और इसे निकेडिव स्पीड फोर्स से पावर मिली थी और कई सालों तक इसने खुद को फ्लैश से बेहतर बनाने की कोशिश की और इसी बीच इसने टाइम ट्रेवल करना सीखा और फ्लैश की तुलना में तेज दौड़ना सीखा। लेकिन तकनीकी रूप से इसकी मैन पावर सुपर स्पीड नहीं है बल्कि इसकी बजाय वो टाइम को मैनिपुलेट करके स्लो या स्टॉप कर सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि वह सुपर स्पीड से आगे बढ़ रहा हो। रिवर्स फ्लैश ने फ्लैश से बदला लेने के लिए टाइम ट्रेवल करके उसकी मां नोरा को मार डाला और उसके फादर हेनरी पर इस हत्या का झूठा आरोप लगाया गया क्योंकि रिवर्स फ्लैश जानता था कि वो फ्लैश को सामने से नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसने टाइम ट्रेवल करके फ्लैश की जिंदगी झंड कर दी और रिवर्स फ्लैश ही फ्लैश का अब तक का सबसे बड़ा एनिमीज रहा है। तो दोस्तों यही थे फ्लैश के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स। बाकी आप इन विलन्स में से कौन से विलन्स को मूवीज में देखना पसंद करोगे कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।